दोस्तों, मेरी कॉमिक्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपनी स्टोरी जो पढ़ रहे थे उसका नाम था जेम्स बॉन्ड और जासूस प्रेमी। तो चलिए आइए इसकी फिर से शुरुआत करते हैं। कोई आवाज़ आई कि मेरा वहम है, क्या मैं अपनी सपना देख रही थी। खुदा का शुक्र है कि दरवाज़ा जाम कर दिया है मैंने। अलमारी से रोशनी, शायद मैंने यह अलमारी ठीक से बंद नहीं की थी। अंदर की ऑटोमेटिक लाइट जल रही है, पर यह लाइट कैसे जली? बिजली तो मेन स्विच से ही बंद है। तुम बाय बाय स्लीपिंग ब्यूटी। थर्माइट कॉकटेल का मज़ा देखो। यह यहाँ के प्रबंधन की भेंट है। काफ़ी भटक जाओगे। अब अपनी मजाकिया हरकतें छोड़ो, हमें सर्किट लगाना है। हर कैबिन में एक बम। लेडी बेहोश हो जाती है। विवियन को बेहोश कर उसके कैबिन में उन लोगों ने आग लगा दी। जब वह दोनों बदमाश हर एक कैबिन में थर्माइट फिट करते फिर रहे थे, तभी एक आकृति पेड़ों के झुंड से तीव्रता से निकली। वह आग में से गुजरता हुआ विवियन के कैबिन की तरफ लपका। विव, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? उन बदमाशों की नज़र बचाकर बॉन्ड अचेत विवियन को लाद कर बाहर जाता है। चीखना मत, तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। वह दो बदमाश, क्या हो रहा है ये सब? इस खेल का नाम है आगजनी। उन्होंने इस प्रकार योजना बनाई थी कि जब हमारी जली बुनी आकृतियाँ कल सवेरे निकाली जाएं तो आग का कारण तेल से जलने वाले लैंप ही समझे जाएं। पर कैसे? तुम कैसे बच निकले? उन्होंने तुम्हें मारने का प्रयत्न नहीं किया था क्या? वे समझते हैं कि उन्होंने मुझे गोली मार दी थी, लेकिन मुझे इसका अंदेशा था, सो मैंने नकली आकृति बिस्तर पर लिटा दी थी, कुछ इस तरह से। जिसका मुझे अंदेशा नहीं था वह था इन आग बमों और तुम्हारे केबिन में उनका ईंटें तोड़कर प्रवेश करने का। तुम भी बाल बाल ही बच पाई हो। ओह जेम्स, हे भगवान, कैसी आफत है! पर क्यों यह अभी तक समझ नहीं आया? आसान है। तुम्हारा मालिक सेक्यूरिटी चाहता था कि मोटेल में आग लगाकर बीमा का धन वसूल कर ले और तुम उसमें जल जाओ, जिससे यह सब कुछ बनावटी न लगे। लेकिन अब तो इसको पूरा घाटा ही सहना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। देखेंगे उसे भी। वह तो जब तब हम यहाँ से जिंदा बाहर आज रात बच सकेंगे। सुनो व्यू, तुम्हारी सब चीज़ें सुरक्षित है। स्कूटर और तुम्हारा बैग मैंने आग से पहले ही सुरक्षित कर दिया था। जब मैं तुम्हें कैबिन से बाहर निकाल कर लाया तो यह गन भी बचा लाया। रख लो इसे। पर क्यों? शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब तीसरे नंबर के गैराज में जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। जेम्स प्लीज़ उनके पीछे मत जाओ, विवियन ने कहती है। अब मेरी गन वाली बाँह पर मत झुको और अच्छी लड़की बनो, समझी? वही करो जो मैंने कहा है। वही इंतज़ार करना जहाँ मैंने तुम्हें बताया। अगर मैं वापस ना आ पाऊँ तो ले चली जाना। पुलिस यहाँ कल आ जाएगी। अगर पुलिस वाले तुम्हारी बात ना सुने तो वॉशिंगटन में CIA के ऑफिस में फ़ोन करना और मेरा नंबर 007 उन्हें बताना। तुरंत वे यहाँ आ जाएंगे। हवा ने आग की लपटों को दूसरी ओर मोड़ दिया। फिर तुम तनाव की हालत में गैराज नंबर 3 में बॉन्ड का इंतज़ार कर रही थी। वैसे काम का बुरा नहीं लगा। रात में सब कुछ जल गया और हमको एक शानदार टीवी भी प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। वहीं रुको, वापस घूमो और खाली हाथ ऊपर उठाओ। किसी ने भी आज सामान फेंका तो उसका बदन छलनी हो जाएगा। बाहर जाओ, बाहर आओ। वे तुम्हारी मदद चाहिए इनको निशस्त्र करने में। पहले इस हॉरर की तलाशी लेकर अपनी गन इसकी गर्दन पर लगा दो। मैं गंजे को देखता हूँ। विव ने बेहद अनिच्छा से हॉरर की तलाशी ली। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। अचानक वह पलटा। विव हॉरर की पकड़ में झटपटाने लगी। चलाओ गोली। तुमने फायर किया और ये लड़की मरी गई। तुरंत अपने को झिटक कर आग की लाइन से अलग कर लो विव, अभी।
लेकिन जैसे ही बॉन्ड ने हॉरर पर गोली चलाई, स्लगसी ने अपना मौका ताना। कुछ इस तरह से स्लगसी द्वारा फेंका भारी टीवी बॉन्ड के सिर से टकराया। जल्दी करो हॉरर, अपनी अपनी गन बाहर निकाल लो। व्यू ने अपनी गन निकालकर फायर तो किया पर निशाना चूक गया। गोली एक भी बदमाश को नहीं लगी। माफ़ करना व्यू, मुझे लगता है चक्कर सा आ गया है। भारी प्रहार था। तुम्हारे सिर में घाव हो गया है, एक क्षण रुको तो, व्यू कहती है। खिड़की ने निकट फर्स्ट एंड बॉक्स रखा है। हॉरर ने भी उसका इस्तेमाल किया था जब मैंने उसके वह सूजा चुभा दिया था। वीव कहती है, जल्दी करो, हमें कहीं आड़ में जाना चाहिए। उन्होंने मेरे केबिन में घुसकर काफ़ी गोला बारूद और हथियार निकाल लिए होंगे। बदमाशों के केबिन में ग्लास टूटने की भयावह आवाज़ ने बॉन्ड को चौकन्ना कर दिया। तुरंत दीवार के पास जाओ, मशीन गन लगता है वह खिड़की से गोलियां बरसा रहे हैं। तुम्हें जब मौका मिला तो तुमने उनके गोली क्यों नहीं मारी? मैं आक्रमण ही किसी की जान नहीं ले सकता, यह मेरी कमज़ोरी है। पर गलती यह हुई कि मुझे कम से कम हॉरर की टांग में ही गोली मार देनी चाहिए थी। कुछ तो नाकारा हो जाता, वह अब फिर सक्रिय है। खुदा का शुक्र है कि तुम भी अभी सक्रिय हो जेम्स। पता नहीं क्यों स्लगसी ने तुम्हारे गोली नहीं मारी जब तुम बेहोश थे। हो सकता है उसके पास गन न हो, उन्हें शायद गनों के साथ आँख से खेलने में खतरा लगा हो, लेकिन अब तो वह सशस्त्र है और तुम्हारा युद्ध चालू है। हमारी आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।